अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रजब का बाबरकत आगाज़ हो चुका है और इस इस्लामी महीने की अहमियत के एतबार से ये बात काबिल गौर है कि इसका वक्फ़ा ज़ाहिर तो बहुत मुख्तसर एक लम्हे जैसा महसूस होता है, लेकिन हकीकत में ये एक बहुत वसी और गहरा मामला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों की सैर फरमाई, मुख्तलिफ आसमानों में कायनात के अजाइबात का मुशाहिदा फरमाया और इसी सफ़रे मेराज के दौरान जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हाज़िरी नसीब हुई तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का अजीम तोहफा अता किया गया। यही वजह है कि माह रजब का नमाज के साथ एक निहायत गहरा ताल्लुक है और नमाज ही को मोमिन की मिराज कहा गया है। आज आप तमाम अहबाब को एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ जो 3 महीनों पर मुहित है, मगर निहायत आसान, जामे और वसी असरात का हामिल है। माह रजब में जिस दिन भी आपको टाइम मिले, आप उसी दिन से 90 दिन की नियत के साथ इस अमल का आगाज कर सकते हैं। यूं रजब से शुरू होकर शाबान और फिर रमज़ान तक ये अमल जारी रहता है और जिन अहबाब को देर से अमल मिला हो, मसलन रजब की 15 तारीख के बाद, वो भी रजब ही में शुरू करें और शवाल में जाकर इसे मुकम्मल करें। बस शर्त यह है कि पूरे 90 दिन मुकम्मल करें। 2 से 3 हफ्तों में अक्सर लोगों की हाजात पूरी होना शुरू हो जाती है और जब किसी के काम बन जाते हैं तो वो अमल को दरमियान ही में छोड़ देते हैं। इस अमल की खूबी यह है कि आप पहले से इजाज़त याफ्ता वज़ाइफ कर रहे हैं तो उनके साथ इस अमल को भी शामिल कर सकते हैं। अज़कार, दीगर वज़ाइफ या कोई भी बाइजाज़त अमल, सबके साथ इसको किया जा सकता है। जो लोग पहले से कोई वजीफ़ा नहीं कर रहे, इनके लिए भी इस अमल की ख़ास इजाज़त है। अब सवाल ये है कि इस अमल के बदले में मिलता क्या है। इस अमल के नतीजे में सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी में एक वाज़ेह तब्दीली महसूस करेंगे। जब आप 10वें, 11वें या 12वें दिन में हो तो अक्सर लोगों का तजर्बा ये रहा है कि इन्हीं दिनों में ज़िंदगी का रुख बदलना शुरू हो जाता है। दिल में मौजूद किसी बड़ी परेशानी, ख्वाहिश या उलझन का जवाब या तो ख्वाब में मिल जाता है या बेदारी में इसका हल सामने आ जाता है। ये सब इन नवाफिल की बरकत से होता है जिनकी मैं आपको तरगीब दे रही हूँ। अमल की तफसील ये है, आप किसी भी दिन मगरिब के बाद से फजर से पहले तक 6 रकात नफिल नमाज अदा कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में तरावी से पहले या बाद में, अवाबीन के साथ या तहज्जुद के वक्त, किसी भी वक्त ये नमाज अदा की जा सकती है। ख़वातीन अय्याम मखसूसा के बाद अपने दिन पूरे करें, यानी 90 दिन इसी तरतीब से मुकम्मल करें। अक्सर लोगों को 10वें, 11वें या 12वें दिन एक ख़ास रूहानी कैफियत और बातीनी बेदारी महसूस होती है, जैसे कायनात और अल्लाह ताला से एक ख़ास रबित कायम हो गया हो और इंसान को अपने सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलने लगते हैं। ये इस बात की अलामत होती है कि आप सही रास्ते पर हैं। आप इस अमल में अपनी ज़िंदगी के 3 बड़े मसाइल या हाजात शामिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला के लिए हाजात की कोई हद नहीं, मगर इंसानी शऊर को तरतीब देने के लिए 3 हाजात मुकर्रर की जाती हैं। नमाज की नियत और तरीका ये है, नियत करें मैं 6 रकात नफिल नमाज 2-2 रकात करके अपनी फला फला हाजात के लिए अदा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हर रकात में सूरे फातिहा 1 मरतबा, आयतल कुर्सी 3 मरतबा, हर मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। इसके बाद सूरतुल कौसर
33 मरतबा हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। हर 2 रकात के बाद सलाम फेरें। इसी तरह 6 रकात मुकम्मल करें। सलाम फेरने के बाद आंखें बंद करके 3 से 5 मिनट तक मुराक़बा करें। तसव्वुर करें आप अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हैं और अपनी तीनों हाजात निहायत आजिज़ी और इनकिसारी के साथ पेश कर रहे हैं। बस अल्लाह के नूर का तसव्वुर रखिए, किसी और पेचीदा ख्याल में जाने की ज़रूरत नहीं। 20 से 21 दिन से आप खुद महसूस करेंगे कि बेचैनी, डिप्रेशन और जहनी दबाव में वाज़ेह कमी आना शुरू हो जाती है और फिर इंसान पीछे मुड़कर नहीं देखता। ये अमल पूरे 90 दिन तक जारी रखें। 90 दिन मुकम्मल होने के बाद आप चाहें तो इसे हमेशा के लिए जारी रखें या फिर इस अमल की फातिहा दिलवा दें। फातिहा का तरीका ये है कि इस अमल का सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा इकराम, आइमा और स्वालिहीन की अरवाह को इसाल करें और कुछ मिठाई तकसीम कर दें। अब बस इंतज़ार कीजिए कि आपकी 3 हाजात में से सबसे पहले कब पूरी होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इंशाअल्लाह 90 दिन के बाद अगले 90 दिन भी नहीं गुजरेंगे कि आपकी हाजात पूरी हो जाएंगी। दुरूद पाक वो अजीम अतिया है जो हमारे आमाल को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल बना देता है। हदीस मुबारका में आया है कि जो मुझ पर दुरूद भेजता है अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और जो एक बार अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह उसे 10 नेकियां अता फरमाता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की हर ताकत, हर खजाना, हर दरवाज़ा, हर शिफा और हर राज सिर्फ एक ज़ात के कब्ज़े में है और वो ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। वो दिलों के हाल जानता है, बग़ैर ज़बान के पुकार के भी सुन लेता है। तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, रोज़ी बांटता है, बेसहारों को सहारा देता है। वो ऐसा रब है जिसके लिए अंधेरी रातें दिन बन जाती हैं, समंदर रास्ता दे देते हैं, इसके हुक्म से बे औलादों को औलाद मिल जाती है और इसकी रहमत से एक पल में इज्जत अता हो जाती है। हमारा सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हम उस रब को भूल जाते हैं जो हमें कभी नहीं भूलता। वो दिन रात हमें संभालता है, खिलाता है, हमारी हिफाजत करता है, हमें मुआफ़ करता है और जब हम उसे पुकारते हैं तो नाराज़ नहीं होता बल्कि खुश होता है। अल्लाह का जिक्र इंसान को बेसुकूनी से निजात देता है। कुरान पाक में इरशाद है कि खबरदार, दिलों का सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। जब इंसान दिल से अल्लाह को याद करता है तो इसकी रूह ताज़ा हो जाती है, परेशानियां हल्की पड़ जाती हैं और दिल का बोझ कम हो जाता है। अगर हम दिन का आगाज़ अल्लाह के जिक्र से करें तो दिन आसान हो जाते हैं, कामों में बरकत आती है, लोगों के दिल बदलते हैं, मुश्किलें आसान होती हैं और बंद दरवाजे खुल जाते हैं। ये माह रजब का एक निहायत ख़ास अमल है। किसी भी दिन शुरू कीजिए, बस 90 दिन पूरे कीजिए। किसी ख़ास इजाज़त की ज़रूरत नहीं और किसी भी वजीफ़े के साथ उसे किया जा सकता है। आखिर में बस एक दरख्वास्त है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब की तमाम मुश्किलात और तमाम परेशानियां दूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।